हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज नंबर 12.2 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 2। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminium sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. ओके तो यहाँ पे हमारी जो रेचल है ना, वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और उसका एक प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट में उसको शेप कुछ ऐसा बनाना है। देखो यहाँ पर दोनों एंड्स में कोन लगे हुए हैं और बीच में क्या है, सिलेंडर है। हमें पूछता है कि इसमें कितना एयर आ जाएगा, तो दैट मीन्स हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ ये वाला कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ ये वाला कोन, तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द शेप और द एयर कंटेंट। ठीक है, ओके। तो देखो हमें ये शेप का ना टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले तो हम वो लिख देते हैं, टोटल लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दो शेप है, कोन भी है हमारे पास और दूसरा शेप क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, कोन के बारे में क्या पता है, देखो कोन का हमें डायमीटर दिया हुआ है, कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा इसका, हाफ, 3/2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट यहाँ पर क्या दी हुई है, हाइट को यहाँ पर हम इसको h1 कर लेते हैं, ये है 2 सेंटीमीटर। और सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पर भी डायमीटर सेम है, 3 सेंटीमीटर और रेडियस क्या होगा, 3/2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, रेडियस मालूम पड़ गया। यहाँ पर हाइट कितनी है, h2 हमें दिया हुआ है। अच्छा, h2 तो हमें दिया नहीं हुआ है। देखो अब एक हमें h2 निकालना पड़ेगा। पहले तो देखो टोटल लेंथ मतलब यहाँ से लेकर ये पूरा लेंथ हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर है। और यहाँ से यहाँ पर कितना है, 2 सेंटीमीटर। वैसे यहाँ पर भी कितना है, देखो ये जो कोन बना रहा है ना, इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अगर हमको सिर्फ सिलेंडर की हाइट निकालनी है तो यहाँ का 2 सेंटीमीटर कम करना पड़ेगा और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर कम करना पड़ेगा, तब जाके हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर मिलेगा। तो टोटल कितना है, 12। तो हम लिख देते हैं 12 और उसमें से माइनस क्या करेंगे, ये 2 प्लस ये वाला 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 12 - 4 मतलब ये कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई दोनों केस में। अब हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर निकालेंगे। तो देखो हमारे पास 2 कोन है, तो हम लोगों को 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन करना पड़ेगा और प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन क्या आएगा, 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सही है, ओके। आगे जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 πr² h1। यहाँ पर कोन के केस में हमने हाइट को h1 लिया है तो h1 लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है πr² h2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने हाइट को h2 लिया है। ठीक है, अच्छा अभी ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 2/3 πr² h1 प्लस πr² h2। एनीथिंग वी कैन टेक कॉमन, क्या कॉमन हो सकता है, पाई पाई दोनों में है, आर भी दोनों में है और दोनों का सेम है, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं। हाइट तो कॉमन नहीं होगा क्योंकि हाइट अलग अलग है। तो क्या करते हैं, πr² को बाहर निकाल देते हैं। अंदर क्या मिलेगा, 2/3 और h1, यहाँ पर h2 आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये हुआ πr², 2/3, h1 कितना है, 2 है, राइट। h1 हमको 2 दिया हुआ है तो 2 लिख दिया। h2 हमको कितना आया है, 8 आया है तो 8 लिख दिया। ठीक है, ओके। आगे जाते हैं, πr² ये क्या हो जाएगा, 4/3 + 8 हो जाएगा। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
पाई आर स्क्वायर 4/3 प्लस देखो 8/1 कर लेंगे, हर एक नंबर के नीचे 1 होता है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले तो एक स्टेप और लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब देखो 1 × 4 4 हो जाएगा, 3 × 8 कितना होगा 24 हो जाएगा, और नीचे 3 × 1 = 3 मतलब 3 रहेगा। ठीक है, ओके आगे जाते हैं। पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा 28/3, राइट। ओके, पाई का वैल्यू ले लेते हैं, क्या है 22/7। आर का वैल्यू क्या है, देखो आर दोनों ही केस में 1.5 था, तो 1.5 दो बार है क्योंकि स्क्वायर भी है इसमें, इंटू क्या आएगा 28 और अपॉन 3। ओके, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28। ठीक है, अब हमें क्या मिला देखो, हमें मिल जाएगा 22 × 1.5 × 1.5 कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा हमको 2.25। ठीक है, और ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, आगे जाते हैं, ये क्या होगा 22। अब देखो 2.25 का जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 बन जाएगा, और नीचे 3 ऐसे ही रहेगा, तो ये क्या होगा 3 × 1 = 3, 3 × 3 = राइट। तो फाइनली हमें क्या मिला 22 × 3, और 22 × 3 क्या होता है 66 सेंटीमीटर क्यूब इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, इज अ एयर कंटेन इन द शेप गिवन, या फिर जिसने जो रेचल ने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।